नमस्कार, मेरा नाम है सनन। दिन है मंगलवार, तारीख है 6 जनवरी और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। दिल्ली सरकार ने रिजर्व बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। निर्वाचन आयोग आज उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पेरिस में फ्रांस भारतीय युवा प्रतिभा कार्यक्रम के प्रतिनिधियों से बातचीत की। ईरान में जारी देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हुई। दिल्ली सरकार और आरबीआई के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक हुई। भुगतान दृष्टिकोण 2028 के मसौदे की भी समीक्षा की गई। मलेशिया ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारतीय चुनौती पेश करेंगी पीवी सिंधु। के समुद्री तट घोघला पर शुरू हो रहे हैं खेलो इंडिया समुद्र तटीय खेल। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे पहली बार राष्ट्रीय राजधानी आरबीआई की पूर्ण बैंकिंग, नकदी प्रबंध और ऋण ढांचे के तहत आ गई है। एक बयान में दिल्ली के प्रमुख मंत्री कार्यालय ने कहा कि यह समझौता ज्ञापन आरबीआई को दिल्ली सरकार के बैंकर, ऋण प्रबंधक और वित्तीय एजेंट के रूप में काम करने में सक्षम बनाएगा। निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद आज राज्य की मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। मसौदा मतदाता सूची पहले 31 दिसंबर को प्रकाशित की जानी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप निर्वाणे ने बताया कि दावेदारी और अपतीतियों को प्राप्त करने की अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पेरिस में फ्रांस भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर द्वारा आयोजित फ्रांस भारतीय युवा प्रतिभा कार्यक्रम के प्रतिभागियों से बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने युवाओं से विश्व में हो रहे बदलावों और इस संदर्भ में भारत फ्रांस सहयोग के महत्व पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के कार्यकारी निदेशक फातेह बिरोल के साथ भी मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने वैश्विक ऊर्जा परिदर्शनों पर उनके मूल्यांकन और भारत के विकास के प्रति उनके समर्थन की सराहना की। ईरान में जारी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। पिछले एक सप्ताह में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई में करीब 1200 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये आंकड़े अमेरिका में स्थित मानवाधिकार समाचार एजेंसी से प्राप्त हुए हैं। इसकी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार मृतकों में 29 प्रदर्शनकारी और 4 बच्चों के अलावा ईरानी सुरक्षा बल के 2 सदस्य शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने आज भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार इस समझौते ज्ञापन के अंतर्गत आरबीआई दिल्ली सरकार के बैंकर, ऋण प्रबंधक और वित्तीय एजेंट के रूप में कार्य करेगा। बयान में कहा है कि ये समझौता ज्ञापन राज्य विकास ऋणों के माध्यम से बाजार में ऋण लेने, अधिशेष नकदी के स्वाचीन निवेश, पेशेवर नकदी प्रबंध और कम लागत वाली तरलता सुविधाओं तक पहुंचने को सुगम बनाएगा। यह समझौता केंद्र सरकार और आरबीआई अधिनियम द्वारा निर्धारित ढांचे के भीतर है। यह समझौता दिल्ली सचिवालय में आयोजित एक बैठक में किया गया था। भुगतान नियामक बोर्ड पीआरबी की पहली बैठक आज मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन के बाद इस बोर्ड का गठन किया गया था, जो पिछले वर्ष 9 मई से प्रभावी हुआ था। बोर्ड की बैठक में भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग के कामकाज की समीक्षा की गई और घरेलू तथा वैश्विक भुगतान प्रणालियों के संबंधित प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की गई। सदस्यों ने भुगतान दृष्टिकोण 2028 के मसौदे की भी समीक्षा की और डिजिटल भुगतान पर रिजर्व बैंक ने निष्कोण का भी अवलोकन किया। बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक जीता पीवी सिंधु आज कोलालमपुर के स्टेडियम एक्सिस्टा एरेना में आयोजित मलेशिया ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट खेलेंगी। सीजन का ये पहला टूर्नामेंट सिंधु के लिए चोटों से प्रभावित 2025 अभियान के बाद एक नई शुरुआत का प्रतीक होगा। खेलो इंडिया समुद्र तटीय खेल आज से दीव के समुद्री तट घोघला पर शुरू हो रहे हैं। इसका आयोजन केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप कर रहे हैं। प्रतियोगिता के 8 खेलों में 2100 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। ये खेल आज से 10 जनवरी तक भारतीय खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय खेल संघों के देखरेख में आयोजित किए जाएंगे। समुद्र तटीय फुटबॉल, वॉलीबॉल, स्पेक टकरा,
कबड्डी, पेंचक सिल्टा और ओपन वंटर स्वीटिंग 6 पदक वाले खेल हैं, जबकि मलखंभ और रश्काशी गेर पदक समर्पित होंगे। अब हम आपसे लेते हैं अलविदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।